कॉस्टको का शुमार दुनिया के 10 सबसे बड़े रिटेल स्टोर्स में होता है और उसे इस मुकाम पर पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार कॉस्टको के को फाउंडर जिम सेनेगल का है। रिटेल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिम सेनेगल का सक्सेस फार्मूला ये था कि चीज़ों की कीमतें और एडवर्टाइजिंग पर खर्चा कम से कम रखो और सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करो। बहुत से लोगों ने जिम के इस सक्सेस फार्मूला को रिटेल बिजनेस में अप्लाई भी किया, लेकिन अभी भी एक चीज़ ऐसी है जो जिम को उसके कॉम्पिटिटर्स से मुनफरिद करती है, और वो है जिम का अपने एम्प्लॉयज से काम लेने का तरीका। उसका ये मानना है कि आप अपने लोगों को जितना अच्छा पे करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपके कारोबार की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि कॉस्टको के एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरीज उसके कॉम्पिटिटर की सैलरी से 42% ज़्यादा है। लेकिन जिम की लीडरशिप एम्प्लॉयज को सिर्फ अच्छे सैलरी पैकेजेस और फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने की हद तक नहीं है, बल्कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक अपनाइयत का एहसास दिलाते हैं। फाउंडर होने के बावजूद जिम भी बाकी एम्प्लॉयज की तरह अपनी शर्ट पर नेम टैग लगाते हैं और इस चीज की यकीन दहानी करते हैं कि साल में एक बार अपने तमाम कॉस्टको स्टोर्स को जरूर विजिट करें। उनका ये कहना है कि चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, किसी भी एम्प्लॉय को ये अच्छा नहीं लगता कि बस वो काम ही करता रहे और उस कारोबार का मालिक उसे आकर मिलने और बात करने में इंटरेस्टेड ही ना हो। एक बार कॉस्टको के एक मुलाजिम को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और जिम उस मुलाजिम को देखने के लिए फ्लाइट लेकर टेक्सास से सैन फ्रांसिस्को चले गए, और इस मुलाजिम को इस बात में कोई हैरानगी नहीं हुई क्योंकि जिम से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। सोल प्रिंस, जो कि एक वक्त में जिम के मेंटोर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि जिम की सबसे खास बात यह है कि वो अपने तमाम स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, स्टाफ, मैनेजर्स, सबके इंटरेस्ट में एक बैलेंस रखता है, जबकि बहुत सी कंपनियां ये बैलेंस नहीं रख पाती। कुछ सीईओज अपने मैनेजर्स को ही अपनी कंपनी का वाली वारिस समझते हैं, जिसकी वजह से मैनेजर्स अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और उनके बहुत से हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ जाते हैं। और कुछ कंपनियां स्टाफ और मैनेजर्स के बेनिफिट्स में कोई खास फर्क ही नहीं रखती, जिसकी वजह से उनके बहुत से टैलेंटेड मैनेजर्स किसी अच्छी पोस्ट पर कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं। और कुछ कंपनियां कस्टमर्स को ही अपना खुदा मानकर अपने स्टाफ के साथ नाइंसाफी करती हैं, जबकि कोई कंपनी अपने मुलाजिमीन से ही ब्लैकमेल होती रहती है। जिम का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं कि जब किसी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में सब लोगों का किरदार हो तो उसका सारा क्रेडिट किसी एक को दे दिया जाए। जिम सेनेगल का फोकस इस बात पर नहीं कि उसे ज्यादा से ज्यादा अमीर कैसे बनना है, बल्कि उसका फोकस इस बात पर है कि अपने लोगों की जिंदगियों में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे ऐड करनी है। और यही है लीडरशिप का 5वां कानून, लॉ ऑफ एडिशन। मैं हूं तैमूर बाजवा और आप देख रहे हैं 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल। अक्सर लोगों को लगता है कि दुनिया को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल जाने का नाम ही लीडरशिप है, यानी वो लीडरशिप को भी पर्सनल सक्सेस ही की तरह की कोई चीज समझते हैं, जबकि लीडरशिप इसका बिल्कुल उल्ट है। लीडरशिप ये नहीं कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि लीडरशिप ये है कि हम दूसरों को कितना आगे लेके जा सकते हैं। एक लीडर के लिए सबसे बेहतर जगह वो नहीं होती जहां वो सबसे ऊपर हो, बल्कि एक लीडर के लिए सबसे बेहतरीन जगह वो होती है जहां वो मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। आइंस्टाइन का कहना था कि असल जिंदगी तो वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। अगर आप एक लीडर हैं तो अपने आप से एक सवाल करें, क्या आप अपने लोगों की जिंदगियों को आसान बना रहे हैं? इंसान फितरी तौर पर खुदगर्ज होता है, वो ज्यादातर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लिहाजा ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के अपने बेनिफिट से अपना फोकस हटाकर दूसरों के बारे में कुछ सोच सकें और उनकी जिंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें। अगर आप बतौर लीडर दूसरों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये 4 गाइडलाइंस हैं। नंबर 1, वी ऐड वैल्यू टू अदर्स व्हेन वी ट्रूली वैल्यू अदर्स, यानी हम तभी अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं जब हम उन लोगों की दिल से कदर जानते हों। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें लगता है कि बस जो काम हम कर रहे हैं उसी काम की तो असल वैल्यू है, बाकी सबका काम तो मामूली सा है, वो काम करने में कौन सी बड़ी बात है। और दूसरों की नज़र में हमारा काम मामूली होता है, जबकि हकीकत ये है कि हर शख्स के काम की अपनी अपनी जगह एक अहमियत होती है, और अगर वो काम ना करें तो हमारा काम कभी भी फाइनल नहीं हो सकता।
लिहाजा दूसरे लोगों को छोटे से छोटे काम की भी वैल्यू करें। पॉइंट नंबर 2, वी एड वैल्यूज टू अदर्स व्हेन वी मेक आवरसेल्फ मोर वैल्यूएबल टू अदर्स। कुदरत का ये कानून है कि किसी को वही चीज दी जा सकती है जो आपके पास पहले से मौजूद हो। यानी ऐसा मुमकिन ही नहीं कि एक चीज खुद आपके पास ना हो और आप उस चीज से दूसरों को नवाजने की कोशिश करने लग जाएं। लिहाजा दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम खुद तो वैल्यूएबल बने, और ख़ुद को वैल्यूएबल हम तभी बना सकते हैं जब हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट करें। जितना आप खुद को डेवलप करते जाएंगे उतनी आपकी दूसरों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करने की सलाहियत भी बढ़ती जाएगी। नंबर 3, वी ऐड वैल्यू टू अदर्स व्हेन वी नो एंड रिलेट टू व्हाट अदर वैल्यू। एक ना तजर्बाकार लीडर को लोगों को लीड करने की बहुत जल्दी होती है। वो ये जानना ज़रूरी ही नहीं समझता कि जिन लोगों को मैं लीड करने जा रहा हूँ आखिर उनके लिए क्या अहम है, जबकि एक तजर्बाकार लीडर पहले अपने लोगों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, उनकी उम्मीदों को, उनके ख्वाबों को जानने की कोशिश करते हैं और इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं कि कैसे बतौर लीडर वो अपने लोगों के ख्वाबों को पूरा करने का सबब बन सकते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ उनके काम करने वाले लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा होती है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। पॉइंट नंबर 4, वी ऐड वैल्यू टू अदर्स व्हेन वी डू थिंग्स दैट गॉड वैल्यूज। आप दुनिया का कोई भी मजहब देख लें, उसमें खुदा जिस भी चीज का हुक्म देता है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इंसानी माशरे की फलाह बहबूद होता है, वरना खुदा तो बेनियाज है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। खुदा सिर्फ ये नहीं कहता कि जो मिले उससे अच्छा बर्ताव करो, बल्कि खुदा तो ये हुक्म देता है कि उन लोगों को तलाश करो जिनकी तुम मदद कर सकते हो, जिनके तुम काम आ सकते हो। ये खुदा पर ईमान ही होता है जिसकी वजह से लोग अपना सबसे कीमती माल और वक्त दूसरों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस यकीन से कि इसका सिला मुझे खुदा देगा। यहाँ मैं मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद साहब को ज़रूर कोट करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने अपने एक बयान में फरमाया कि ईमान के ज़ाहिरी इजहार की सबसे पहली शक्ल इंसानी हमदर्दी है। अगर आप किसी को दुख में देख लें और इस पोजीशन में हों कि आप उसका मदावा कर सकें और ना करें, फिर चाहे आप कुरान के मुफस्सिर हों, अहादीस के मुहद्दिस हों, इबादत गुजार हों, मगर नेक आप नेक नहीं हो सकते। आप चाहे जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, तहज्जुद गुजार बन जाएं, अगर आप किसी के लिए मामलात आसान करने पर कादिर हों और नहीं करते तो आप नेक नहीं हो सकते। चलिए अब देखते हैं कि लॉ ऑफ एडिशन को हम अपनी जिंदगियों में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि सबसे पहले तो किसी फायदे, तारीफ या क्रेडिट की उम्मीद के बगैर लोगों के काम आने की आदत अपनाइए। अपने आप से ये सवाल करें कि कहीं आपको कुछ कामों को करते हुए ऐसा महसूस तो नहीं होता कि ये आपके लेवल के नीचे के काम हैं। नंबर 2, उन लोगों की एक लिस्ट बनाएं जो आपकी जिंदगियों में सबसे ज्यादा अहम है। वो आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं और आपकी फैमिली भी हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसान की हकीकत वही होती है जो वो अनकॉन्शियसली रहता है, वरना अपनी जॉब या अपने कारोबार में तो हम अपने नफ़े नुकसान को देखते हुए कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन जैसा हम अपने घर वालों के साथ बिहेव करते हैं वही हमारा असल होता है। लिहाजा अपने करीबी लोगों की लिस्ट बनाइए और ये नोट करें कि वो किस चीज़ को वैल्यू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम मामूली समझते हैं वो सामने वाले के लिए इंतहाई अहम होती है, जैसे किसी खुशी या गमी के मौका पर उसके साथ होना, किसी चीज़ पर उसको अप्रिशिएट करना, कोई छोटा सा तोहफा देना या फिर बस मुस्कुरा कर तवज्जो से उसकी बात सुन लेना। हम अपनी अकल से सोचते हैं कि ये तो बहुत आम सी बात है, लेकिन हमारे सामने वाला बंदा इस चीज़ के लिए कितना जज्बाती होता है हम समझ ही नहीं पाते। लिहाजा इस चीज़ पर गौर व फिक्र करें कि आपके इर्द गिर्द के इम्पोर्टेंट लोगों के लिए जिस चीज़ की वैल्यू है आप उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगियों में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि वैल्यू सिर्फ पैसे से ऐड नहीं की जाती, आप किसी को खुश दिली के साथ अपना वक्त और तवज्जो देकर भी उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लीडरशिप के छठे कानून लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड के बारे में और जानेंगे कि लीडरशिप की इमारत खड़ी किस बुनियाद पर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें
اور اگر آپ 21 irrefutable laws of leadership by جان میکسویل کی مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل تھنک بگ کو سبسکرائب کریں. کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خوش رہیں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. تھنک بگ کی طرف سے تیمور باجوہ کو دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.